ये यात्रा शुरू होती है उस पल से जब एक शुक्राणु अंडाणु से मिलता है और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। लाखों स्पर्म इस रेस में भाग लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्पर्म अंडाणु की बाहरी परत को भेद पाता है। बाकी सभी इस सर्वाइवल रेस में खत्म हो जाते हैं। वही एक शुक्राणु अंडाणु से मिलकर बनाता है जाइगोट, एक नई कोशिका जिसमें पूरे जीवन का जेनेटिक कोड पहले से मौजूद होता है। इसी में तय होता है आपकी आंखों का रंग, आपका कद और कई हद तक आपकी आवाज तक। अक्सर तब तक मां को इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन उसके शरीर के अंदर 9 महीनों की एक नई जीवन यात्रा शुरू हो चुकी होती है। अगले कुछ दिनों में ये कोशिका तेजी से विभाजित होने लगती है। पहले 2 कोशिकाएं, फिर 4, 8, 16 और धीरे धीरे बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये गर्भाशय तक पहुंचता है और वहां की दीवार में इम्प्लांट हो जाता है। यहीं से गर्भावस्था वास्तव में शुरू होती है। पहले कुछ हफ्तों में विकास सबसे तेज होता है। तीसरे हफ्ते में दिल की एक प्रिमिटिव ट्यूब बनती है और लगभग 21 से 23 दिनों के अंदर पहली धड़कन शुरू हो जाती है। ये वो पहला संकेत होता है कि अब एक नया जीवन सचमुच धड़क रहा है। चौथे हफ्ते तक न्यूरल ट्यूब से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी बनने लगती है। 5वें और 6ठे हफ्ते में हाथ पैर की छोटी छोटी कलियां दिखाई देने लगती हैं और साथ ही आंखों, कानों और नाक की शुरुआती संरचना बनने लगती है। जैसे जैसे 8वां हफ्ता पास आता है, एक और दिलचस्प प्रक्रिया शुरू होती है। अब तक दिल, फेफड़े, लिवर और किडनी जैसे मुख्य अंगों की बुनियादी संरचना बन चुकी होती है, लेकिन शरीर के अंदर एक और महत्वपूर्ण तैयारी चल रही होती है, सेक्स हार्मोन्स के सिग्नल्स। इसी दौरान बच्चे के जेनिटल्स शारीरिक रूप से अलग अलग विकसित होना शुरू होते हैं और लगभग वीक 9 तक ये साफ होने लगता है कि बच्चा बॉय होगा या गर्ल। दूसरे ट्राइमेस्टर में विकास और भी तेज हो जाता है। बच्चा तेजी से बढ़ता है और उसकी मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। लगभग 16वें हफ्ते के आसपास मां को बच्चे की पहली हलचल महसूस हो सकती है। 18 से 20 हफ्तों के बीच कान इतने विकसित हो जाते हैं कि बच्चा मां की आवाज और बाहर की ध्वनियां सुनना शुरू कर देता है। इसी दौरान बच्चे में टेस्ट की क्षमता भी विकसित होने लगती है। लगभग वीक 16 से टेस्ट बड्स सक्रिय हो जाते हैं। बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को निगलता है और उसी के जरिए स्वाद महसूस करता है। मां जो भी खाती है, जैसे गार्लिक, कैरेट या स्पाइसेस, उनके हल्के फ्लेवर एमनियोटिक फ्लूइड में पहुंच सकते हैं। बच्चा रोज इन्हें टेस्ट करता है और यही अनुभव आगे चलकर उसकी फूड प्रेफरेंसेस को भी प्रभावित कर सकता है। अब अल्ट्रासाउंड में बच्चे का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। आंखें अभी बंद रहती हैं, लेकिन रेटिना बन रहा होता है। इसी समय फेफड़े एक चिकना पदार्थ बनाना शुरू करते हैं, जिसे सरफैक्टेंट कहते हैं। ये फेफड़ों की छोटी छोटी थैलियों को आपस में चिपकने से रोकता है, ताकि जन्म के बाद बच्चा आसानी से सांस ले सके। और इसी दौरान ब्रेन भी बहुत तेजी से विकसित हो रहा होता है। तीसरे ट्राइमेस्टर में बच्चा लगभग पूरी तरह तैयार हो जाता है। उसका वजन तेजी से बढ़ता है और शरीर में फैट जमा होने लगता है, ताकि जन्म के बाद बाहर के तापमान से शरीर को बचाया जा सके। अब बच्चा अपनी आंखें खोल बंद कर सकता है और बाहर की लाइट को भी महसूस करने लगता है।